नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है औलाद के रूप में पति। दोस्तों, मेरा नाम सोनल है। मेरी उम्र 26 साल थी। मेरी शादी मुकेश नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। यह कहानी मेरे और मेरे पति के बारे में है। हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ था कि मुकेश की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि मुकेश की स्थिति बहुत नाजुक है। हमने बहुत कोशिश की उन्हें ठीक करने की, पर किसी प्रकार के अंधेरे में आपको रखना उचित नहीं होगा। अब वे शायद 1-2 दिनों से ज़्यादा जिंदा न रह सके, डॉक्टर ने मुझसे कहा। मैं सन्न रह गई। मेरी और मुकेश की जोड़ी क्या सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही थी? बीते लम्हे मेरे मस्तिष्क में कौंधने लगे, पर अभी उन लम्हों को याद करने का समय नहीं था। मुकेश को बचाने में डॉक्टर अपनी असमर्थता जता चुके थे, पर मैं अपने पति मुकेश को किसी भी हाल में वापस पाना चाहती थी। मैं मुकेश के बच्चे की मां बनना चाहती हूँ डॉक्टर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने अनुरोध भरे स्वर में कहा। देखिए, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, पर यह संभव नहीं, डॉक्टर ने असमर्थता जताई। क्यों संभव नहीं है? वह मेरा पति है, मैं उसके बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। अब क्या मैं आपको बताऊं कि आज के उन्नत तकनीक के ज़माने में यह संभव है कि आप मुकेश के स्पर्म को इकट्ठा कर सुरक्षित रख दें। बाद में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव तकनीक से मैं मां बन सकती हूँ। मैंने मायूस होते हुए कहा, यह मुझे पता है सोनल जी, पर मुकेश अभी अचेत है। बगैर उनकी मर्जी में उनका स्पर्म हम नहीं ले सकते। यह कानूनी मामला है, डॉक्टर ने असमर्थता जताई। कोई तो उपाय होगा डॉक्टर, मैं फिर से तड़प कर बोली। एक ही उपाय है, कोर्ट ऑर्डर, डॉक्टर ने कहा, पर इसके लिए समय चाहिए और शायद मुकेश 1-2 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सके। मैं कोर्ट ऑर्डर लेकर आऊंगी, कहते हुए मैं उठ खड़ी हुई। मैंने आईसीयू में जाकर एक बार मुकेश को देखा। वह अचेत पड़ा था, तरह तरह के उपकरण उसके शरीर में लगे। तुम मेरे पास वापस आओगे मुकेश, मैंने मुकेश के सिर को सहलाते हुए कहा। पति के रूप में नहीं तो संतान के रूप में। और मैं आंसू पोंछती हुई वहां से निकल गई। मैंने अपना मोबाइल निकाला। शिल्पा मेरी परिचित थी और एडवोकेट भी थी। मैंने उससे कॉल किया तो उधर से आवाज आई, हेलो सोनल, कैसी हो? वह जानती थी कि मैं अभी किस मानसिक संताप से गुजर रही हूँ। कैसी हो सकती हूँ शिल्पा, एक अर्जेंट काम है तुमसे, मैंने उससे उदास स्वर में कहा। बोलो ना, शिल्पा ने आत्मीयता से कहा। आज की कोर्ट ऑर्डर ले लो, मुझे स्पर्म को कलेक्ट कर प्रिजर्व करने का। मैं मुकेश के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, सोनल ने कहा। आज ही? मगर यह मुश्किल है, कोर्ट के मामले तो तुम जानती हो, शिल्पा ने असमर्थता जताते हुए कहा। जानती हूँ, पर तुम जान लो कि डॉक्टर ने कहा है कि मुकेश 1-2 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, और उसके जाने से पहले मैं उसका स्पर्म प्रिजर्व करवाना चाहती हूँ, ताकि मैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव तकनीक से मुकेश के बच्चे की माँ बन सकूँ। कोर्ट में कैसे और क्या करना है यह तुम मुझसे बेहतर जान सकती हो। प्लीज शिल्पा, पूरा जोर लगा दो, जरूर कोई रास्ता होगा, मैंने कहा। ठीक है, मैं सारे काम छोड़कर इस काम में लगती हूँ। मैं सुरेश अंकल को तुम्हारे दस्तखत लेने भेजूंगी। तुरंत दस्तखत कर पेपर भेज देना। शिल्पा मेरे पड़ोस में ही रहती थी और उसके ससुर सुरेश जी से परिचित थे। ठीक है, मैंने फोन बंद कर दिया। सब कुछ समाप्त हो चुका था। मैं हॉस्पिटल के वेटिंग लाउंज में बैठ गई। चारों ओर मरीजों के अपरिचित व रिश्तेदार बैठे थे। कुछ के मरीज सामान्य रूप से बीमार थे तो कुछ के गंभीर कोविड के दूसरे लहर की अफरा तफरी समाप्त हो चुकी थी। हॉस्पिटल के कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। कोई कैश काउंटर में काम कर रहा था तो कोई कैशलेस काउंटर पे। इतने लोगों के होते हुए भी चारों ओर अजीब किस्म का सन्नाटा था। ऐसे प्रतीत होता था कि मानो जीवन पर आशंका का ग्रहण लगा हुआ है। मैंने पर्स से पानी की बोतल निकाल एक घूंट लिया तो आंखें बंद करके बैठ गई। मुकेश के साथ बिताए एक एक पल मेरी आंखों के सामने आते चले गए। पति पत्नी के रूप में वे 1-2 माह ही सही तरीके से रह पाए थे। शादी के 1-2 सप्ताह के बाद से ही कोरोना कहर बरपाने लगा था। शादी के 1 माह बाद पिछले वर्ष वह कुछ काम से चेन्नई गया था। उस समय समाचार पत्रों में काफी सुर्खियां थी उस अपार्टमेंट की जिसमें वह ठहरा हुआ था। देश में कोरोना के कुछ मामले सामने आने लगे थे। कोई कोविड पेशेंट मिला था उस सोसाइटी में। सोसाइटी को सील कर दिया गया था। किसी प्रकार वह वापस आ पाया था। कोरोना से वह चेन्नई में ही संक्रमित हो गया था, या फिर रास्ते में, या फिर गुड़गांव वापस आने के बाद, कहाँ नहीं जा सकता था, पर बुरी तरह संक्रमित हो गया था।
गले में खराश और बुखार से काफ़ी परेशान था वह। मुकेश ने खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर रखा था। मैं चाहती थी तो उसके पास जाने को, पर मुकेश ने सख्त हिदायत दे रखी थी। अभी तुम ठीक हो तो मेरी देखभाल कर रही हो, मुझे खाना पीना दे रही हो। तुम भी संक्रमित हो जाओगी तो फिर कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? लॉकडाउन के कारण कोई दोस्त रिश्तेदार भी नहीं आ पाएगा। हॉस्पिटल भरे हुए हैं और फिर इसका कोई इलाज भी नहीं है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और इस दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। हम दोनों के सोच विचार काफ़ी मिलते जुलते थे और तालमेल भी अच्छा हो गया था। हम पहले दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर प्रेमी और फिर दंपत्ति। मगर जिंदगी को शायद कुछ और ही गंवारा था। संयोग से मैं तो कोरोना ग्रस्त होने से बच गई और मुकेश भी धीरे धीरे ठीक हो गया। कोविड से ठीक होने के बाद लगा था कि जिंदगी पटरी पर वापस आ रही है, पर कोविड के पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस के कारण मुकेश की स्थिति बिगड़ने लगी। निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के कारण मुकेश का बचना मुश्किल हो गया। एकाएक ही मेरी तंद्रा भंग हुई। मेरा मोबाइल बज रहा था। मेरे फ़ोन पर मेरे ससुर जी का फ़ोन आ रहा था। उनका व्यवहार मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था। हेलो पापा, मैंने कॉल रिसीव कर स्वर में कहा। कहाँ हो बेटा? एडवोकेट शिल्पा ने एक डॉक्यूमेंट भेजा है तुम्हारे दस्तखत के लिए, ससुर जी ने कहा। पापा, मैं मेन एंट्री पर वेटिंग लाउंज के कोने में बोलते बोलते मैं रुक गई। मैंने देखा ससुर जी तो मेरे सामने ही खड़े थे। इस पेपर पर दस्तखत कर दो, शिल्पा ने मांगा है, ससुर जी ने मुझे पेपर देते हुए कहा। उनके चेहरे पर उदासी पसरी हुई थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया था और वह मेरी स्थिति को समझ सकते थे। मैंने दस्तखत कर पेपर उन्हें वापस कर दिया। पापा, चाय पीना चाहेंगे? मैंने उनसे पूछा। मैं चाहती थी कि घर में किसी को भी खाने पीने की कोई रुचि फिलहाल इच्छा तो नहीं हो रही, जीवन ने तो जहर पिला रखा है। शिल्पा ने तुरंत पेपर मांगा है, चलता हूँ, और वे चलते बने। शाम तक शिल्पा कोर्ट ऑर्डर लेकर आ गई। कोर्ट ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए मामले पर विचार किया और अंतरिम राहत दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश हॉस्पिटल के डायरेक्टर को दिया। मैं कोर्ट ऑर्डर लेकर सीधे डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर को मैंने कोर्ट ऑर्डर दिखाया। उसमें साफ साफ यह उल्लेख था कि चूंकि मरीज अचेत है और उसकी सहमति पाना असंभव है, विशेष परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय अस्पताल प्रशासन को आदेश देता है कि IVF ART प्रोसीजर से मरीज के स्पर्म को सुरक्षित रखे। हॉस्पिटल ने सही प्रोसीजर अपनाकर स्पर्म सुरक्षित रख लिया। मेरे मन में संतोष हो गया। मुकेश को बचाना तो संभव नहीं है, पर मैं उसके बच्चे की माँ जरूर बनूंगी। मुकेश की मौत के बाद मैंने प्रोसीजर पूरा करवाया। मैंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मुकेश ना सही, पर उसकी अमानत आज मेरे पास है। मुकेश की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, पर अब उसके माँ बाप को भी इस बात की तसल्ली है कि मुकेश का अंश अब उनके पास है। प्यार हो तो सोनल जैसा, यह जानते हुए भी कि उसके पति नहीं बचने वाले हैं, वह चाहती तो अपनी दूसरी दुनिया बसा सकती थी। उसके बाद भी ना ही सिर्फ उसने बच्चे को जन्म दिया, बल्कि मुकेश के माँ बाप को भी अपना हमेशा माँ बाप की तरह माना और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।